बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अनवार शरीयत। हैज़, निफास और जनाबत का बयान। सवाल: हैज़ और निफास किसे कहते हैं? जवाब: बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से ना हो तो उसे हैज़ कहते हैं। उसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। इससे कम या ज़्यादा हो तो बीमारी यानी इस्तिहाज़ा है, और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। निफास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं और ज्यादा से ज्यादा उसका जमाना 40 दिन है। 40 दिन के बाद जो खून आए वो इस्तिहाजा है। सवाल: हैज व निफास का हुक्म क्या है? जवाब: हैज व निफास की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम है। उन दिनों में नमाजें मुआफ है, उनकी कज़ा भी नहीं, मगर रोज़ों की कज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज है। और हैज़ वो निफास वाली औरत को कुरान मजीद पढ़ना हराम है, खा देख कर पढ़े या जुबानी, और उसका छूना अगरचे उसकी जिल्द या हाशिया को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे, सब हराम है। हाँ, जुज़दान में कुरान मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हरज नहीं। सवाल: जिसे इख्तिलाम हुआ और ऐसे मर्द व औरत के जिन पर गुस्ल फर्ज है उनके लिए क्या हुक्म है? जवाब: ऐसे लोगों को गुस्ल किए बगैर नमाज पढ़ना, कुरान मजीद देखकर या जुबानी पढ़ना, उसका छूना और मस्जिद में जाना हराम है। सवाल: क्या जिस पर गुस्ल फर्ज हो वो हम मस्जिद में नहीं जा सकता? जवाब: जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसे मस्जिद के उस हिस्सा में जाना हराम है कि जो दाखिली मस्जिद है, यानी नमाज के लिए बनाया गया है, और वह हिस्सा कि जो फनाए मस्जिद है, यानी इस्तिंजा खाना, गुस्ल खाना और वुज़ूगाह वगैरह, तो उस जगह जाने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि उनमें जाने का रास्ता दाखिले मस्जिद से होकर ना गुजरता हो। सवाल: ऐसे मर्द व औरत के जिन पर गुस्ल फर्ज है वह कुरान की तालीम दे सकते हैं या नहीं? जवाब: ऐसे लोग एक एक कलिमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ा सकते हैं और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। सवाल: बेवुजू कुरान शरीफ छूना व पढ़ना जायज है या नहीं? जवाब: बेवुजू कुरान शरीफ छूना हराम है। बेछुए, जुबानी या देखकर पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं। सवाल: बेवुजू पाराए अम्मा या किसी दूसरे पारह का छूना कैसा है? जवाब: बेवुजू पाराए अम्मा या किसी दूसरे पारह का छूना भी हराम है।